नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे ज्ञान द ट्रेजर पर। मेरा नाम डॉक्टर सदक तिसेकर है और आज हम आपको हल्दी के बारे में बताएंगे, जो हमारे रोज़ के किचन में जो काम आती है वो हल्दी है, जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ बातें उसके बारे में आप जानते हो और कुछ बातें नहीं जानते हो। जो बहुत सारे वीडियोस है इसके बारे में यूट्यूब पे, लेकिन आज कुछ हट के आपको बताऊंगी। चलिए दोस्तों, अभी हल्दी के गुण धर्म आपको बताते हैं। हमारे पाक शास्त्र का यह बहुत अविभाज्य अंग है। हम सभी भारतीय इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। हमारे साग सब्जी और हर तरीके के जो पकवान बनते हैं उसमें सभी गृहिणियों को पता है कि हल्दी के बिना हम खाना नहीं बना सकते। बना सकेंगे लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आएंगी और हम वो पसंद नहीं करेंगे। खैर, ये तो हुई अपनी किचन की बातें, लेकिन जो एक्चुअली इसके गुणधर्म है वो अब आपको बताएंगे, जो औषधि गुणधर्म है। हम लोग हमारे इसमें जो आयुर्वेदा में जो प्राचीन काल से जितने भी वनस्पतियां हैं सबके औषधि गुण मात्र हैं और सब आचार्यों ने बताए हुए हैं। हम जो किचन में इस्तेमाल करते हैं उन सभी के औषधि गुण हैं, हम यूं ही उनका इस्तेमाल नहीं करते। खैर, जाने अनजाने में से ही हम बहुत अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चलते हैं उसके गुणकर्म की तरफ। जितनी भी औषधि है वो सभी अपने गुणों के हिसाब से, उनके अंदर जो गुण मौजूद है उनके हिसाब से हमारे शरीर पे असर करती है और हमारे व्याधि से मुक्त करने का काम ये गुण, ये जो इन वनस्पतियों में जो गुण रहते हैं उसी आधार पर हम व्याधि से मुक्त हो सकते हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके। अभी आपको इसका अगर रासायनिक संगठन बताएंगे तो इसमें एक करक्यूमिन नामक तत्व है जो इसको पीलापन देता है। इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल है, कैम्फर है, कैम्फिन है, विटामिन ए है, स्टार्च है, लेकिन इसका मुख्य जो तत्व है वो करक्यूमिन है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। करक्यूमिन यह एंटी कैंसरस है जैसे अभी मॉडर्न स्टडी के हिसाब से, और यह एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी पायरेटिक है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। बहुत सारे फ़ायदे देता है हमको। अभी हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो इस्तेमाल करते हैं, अभी शुरू से जैसे कि हमको किसी को समझाना नहीं पड़ता है, माँओं को, कि अगर आपके बच्चों को खांसी आ रही है या सर्दी है तो क्या किया जाए। अभी गला बैठता है या सर्दी होती है तो मम्मी लोग गर्म दूध करते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी का चूरन डालते और पिला देते। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने ये कोई आयुर्वेदा में पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये पहले से उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातों के बारे में बताया गया है, तभी तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अभी इसका गुण हम देखेंगे हल्दी का, जो आयुर्वेदिक के हिसाब से यह रस में तिक्त और कटु है। इसका वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, और यह लघु और रुक्ष है। अपने इन गुणों के वजह से यह शोथग्न है, शूलग्न है और वर्ण्य है। अभी हमारे जो आचार्य ने इसके जो पर्यायी नाम जो बताए हैं अपने इसमें संहिता में, जो कांचनी, निशा, गौरी और हट्ट विलासिनी, योषित प्रिया। अभी इन सब का अपना अपना मतलब है, यूँ ही इसको ये पर्यायी नाम दिए नहीं गए हैं। योषित प्रिया मतलब यह स्त्रियों के बहुत सारे रोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, खास करके प्रदर पे, श्वेत प्रदर और सर्विसाइटिस पे। यह हट्ट विलासिनी मतलब बाज़ार की शोभा बढ़ाने वाली है। हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यह बाज़ार में उपलब्ध होती है और उसके बगैर बाज़ार खाली दिखेगा आपको। यह कांचनी है, इसकी वजह से शरीर का वर्ण उजालने वाली यह वनस्पति इसके लिए कांचनी। निशा मतलब चांदनी रात की तरह खूबसूरत, और गौरी मतलब पीले कलर की। अभी जाते हैं औषधि गुण की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एंटी पायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्वचा पे क्या कार्य है वो देखेंगे। हमारे भारत में जितने भी पारंपरिक शादियाँ होती हैं
उनमें हल्दी का उपटन लगाया जाता है। हल्दी के बगैर हमारी शादी अधूरी हो जाएगी। हल्दी यह प्रोग्राम तो हमारे यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है, जहाँ पे दूल्हे को भी हल्दी लगाई जाती है और दुल्हन को भी। इसका जो उपटन है वो चंदन में और गुलाब पानी में लगा के 2-2 3-3 दिन तक ये प्रोग्राम चलते रहता है। और जब ये दुल्हन मतलब जब अपने शादी में आती है तो उसका जो वर्ण है वो एकदम निखरा हुआ और अलग ही चमक रहती है उसके चेहरे पे, और बहुत खूबसूरत वर्ण रहता है उसका। इतनी खूबसूरत चीज़ है यह हल्दी कि हमारे जो इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शन का ये एक बहुत ही मतलब अविभाज्य घटक है कि हम इसके बगैर हमारी शादी सोच नहीं सकते। चलो, ये वर्ण्य है, इसके लिए इसका इसका यह उपयोग है। अभी हमारे रोज़ के इसमें अगर पिंपल्स है, एक्ने है या कहीं फोड़ा फुंसी है, इसके ऊपर भी अगर हम उसको लगाएंगे तो उस फोड़े फुंसी को अच्छे से भर देती है, उसका शोधन कर देती है, पाचन कर देती है और दाग धब्बे भी नहीं रहते। मुहासों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है यह। अगर बच्चों में जो चिकन पॉक्स है, मिज़ल्स है, इनमें भी अगर आप इसको नीम पत्र स्वरस और हल्दी का चूर्ण अगर मिला के अगर लगाएंगे, या हल्दी और नीम पत्र को पानी में उबाल के अगर उससे नहलाएंगे, तो ये 2 बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और बच्चे हमारे बहुत जल्दी से स्वस्थता पाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हल्दी जो सर्दी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम इसका काढ़ा बना के देते हैं और उसका गरारा करेंगे तो मुख के अंदर के जितने भी व्रण हैं, जैसे ओठ के ऊपर के, तालू के ऊपर के, या जिह्वा के ऊपर के, या मसूड़ों के ऊपर के, वो सब व्रण बहुत जल्दी से भर जाते हैं। मुख की दुर्गंधी भी चली जाती है और मुख शुद्ध होता है। और अगर हमारे जिह्वा में कोई रुचि नहीं है तो हल्दी के इस गरारे से वो रुचि भी हमको प्राप्त हो जाती है। अगर टॉन्सिलाइटिस है बच्चों में, खास करके उनमें अगर बार बार टॉन्सिल्स में सूजन आती है या उसके ऊपर कोई पीप है जिसको हम लोग पस पॉकेट्स बोलते हैं, उनमें भी अगर इसका गरारा दिया जाए तो ये पस पॉकेट बहुत जल्दी से निकल जाते हैं और उसमें से और उसके ऊपर का जो सूजन है, जो दर्द है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर हम इसका गरारा करेंगे और हल्दी का काढ़ा भी पिएंगे, जैसे इसका गरम पानी में उसको गरम करके और थोड़ा ल्यूकवार्म जब रहेगा तभी अगर हम इसका सेवन करेंगे तो हमारी आवाज़ भी बहुत अच्छी जल्दी से सुधर जाएंगी और जो गला बैठा है, भारी आवाज़ है, वो भी सुधर जाएगा। अगर आँखों के इसमें इसका जो असर है, जैसे किसी के आँखों में कीचड़ आता है, लाली रहती है, दर्द रहता है, सूजन रहती है, और कभी कभी तो आँखों में कोई ज़ख़म अगर है तो एक भाग हल्दी और 10 भाग पानी लेकर अगर हम उसको उबालेंगे, उसको छान के अगर इस पानी के बूंद अगर हम डालेंगे इस काढ़े को, तो ये सारी चीज़ें, मतलब लाली हो, कीचड़ हो या पीप हो, सूजन हो, दर्द हो आँखों में, ये सब जल्दी ठीक हो जाता है। कान में अगर तकलीफ़ है, कान से कभी कभी किसी को पीप आता है, तो अगर उसमें भी हल्दी, उसका काढ़ा अगर इसका पानी डालेंगे तो ये पीप आना भी बंद हो जाता है। किसी को साइनस की तकलीफ़ है, मतलब यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस में अगर तकलीफ़ है, या शिरोगौरव है, यहाँ पर फ्रंटल साइनस में अगर कोई तकलीफ़ है, तो अगर आप इसका नस्य करेंगे तो भी यह शिरोगौरव जल्दी से ठीक होगा और साइनस के अंदर की जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी और हमको आराम मिलेगा। सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है साइनसाइटिस की वजह से या पेन होता है, वो कम हो जाएगा। और रही बात फुफ्फुसों की तरफ अगर हम जाते हैं तो हल्दी एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से यह उत्तम कासग्न है और श्वासग्न है, मतलब यह दमा को भी कम करता है और खांसी को भी कम करता है। और इसके साथ साथ अगर हिचकी लगी है तो भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में अगर अंदरूनी अगर हम देते हैं इसको तो आंतों के अंदर के जो कृमि है वो मर जाते हैं। अगर हम इसको अजवाइन और विडंग आदि चूर्ण के साथ देते हैं तो पेट के अंदर के सारे कृमियों का नाश होगा।
पेट में अगर अपच है, गैस है, गुब्बारा है, कोई गुल्म है जो गैस की वजह से बनता है, वो भी ठीक हो जाएगा। स्त्रियों के ऊपर अगर इसका इस्तेमाल अगर देखेंगे तो यह उत्तम स्तन्य शोधक है। स्तन्य यह रसधातु का उपधातु है। अगर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो हल्दी उत्तम आम्लपाचक होने की वजह से यह रस का शोधन कर देती है। रस का शोधन होने की वजह से स्तन्य की भी शुद्धि हो जाती है और प्राकृत स्तन्य निर्मित होती है जो बालकों के लिए उपयुक्त है। अगर कोई विद्रदी है, मतलब कोई फोड़ा फुंसी है स्तन के ऊपर, तो इसकी अगर पोल्टिस अगर हम लगाएंगे नीम पत्र स्वरस के साथ या चंदन के साथ, तो वह भी जल्दी से भर जाएगा और वहाँ का जो शोथ है, सूजन है, लाली है और दर्द है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे औरतों को श्वेत प्रदर की समस्या रहती है, बदबूदार स्राव आता है, उनमें भी अगर हल्दी के काढ़े का उत्तर बस्ती दिया जाएगा या पेट में हल्दी गुड़ के साथ अगर देंगे तो यह संभावना कम हो जाती, ये तकलीफ़ जल्दी से निजात मिल जाती है इसमें से। यह वीर्य शोधक है और वीर्य को बढ़ाता है। जो वीर्य में अगर कोई तकलीफ़ है तो उसका शोधन कर देता है और प्राकृत वीर्य उत्पत्ति होती है। यह मेल पर्सन्स के लिए है। फीमेल्स के लिए तो मैंने आपको बताया, जैसे कि ये योनि शोधक है और योनि के अंदर जो गर्भाशय है, मुख है, उसमें अगर कोई सूजन है या कोई व्रण है तो उसको भी यह कम करता है। अगर हम इसके काढ़े का अगर उत्तर बस्ती देते हैं तो, या पेट में अगर देते हैं खाने के लिए तो। अभी आगे बढ़ते हैं कि जैसे पाइल्स में काफ़ी औरतें हैं और बाकी जो सब आदमी लोग, उनको अर्श की बहुत शिकायत रहती है, दर्द रहता है, सूजन रहता है, बैठ भी नहीं पाते हैं, उसमें थोड़ी खुजली रहती है। तो ऐसे अर्श के मोड़ पे, पाइल्स के मोड़ पे अगर हम गाय के घी के साथ इसको लगा के मिला के लगाएंगे तो ये मोड़ जल्दी से सूख जाते हैं। ये आप तिल के तेल के साथ भी हल्दी का उपयोग करके मोड़ पे लगा सकते हैं, अर्श के मोड़ पे, और ये अर्श सूख जाते हैं, अर्श के मोड़ सूख जाते हैं और उसके ऊपर जो खुजली आती है वो भी सही हो जाती है। आगे बढ़ते हैं ये इन सब चीज़ों के। अभी हमने जो बात किए थे, अभी जो बताया है वो हमारे करक्यूमा लौंगा के बारे में, जो हमारे किचन में यूज़ होती है वो। दूसरी हल्दी है आंबा हल्दी, जिसका लैटिन नेम करक्यूमा अमादा है और यह भी जिंजिबेरेसी फैमिली से है। अदरक के जैसी दिखती है अगर, लेकिन अदरक से थोड़ी पतली रहती है। इसका कच्चा कंद अगर हम तोड़ेंगे तो यह सफ़ेद कलर की रहती है और उसमें कच्चे कैरी के जैसी खुशबू आती है। यह हल्दी मोच पे या सूजन पे आगंतुज अगर कोई मार लगा हो तो इसके अगर शोध के ऊपर अगर हम इसको लगाएंगे तो यह सूजन को बहुत जल्दी से ठीक कर देता है। यह भाव प्रकाश के अनुसार सर्वकंडुनाशिनी है, मतलब बदन पे जितनी भी खुजली, खाज खुजली जो है वो सबको यह अच्छी तरह से कम कर देता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा एंटी फंगल मेडिसिन है। आप इसको घर में हमेशा रखिएगा। ये कभी भी बच्चों को मार लगता है, मोच आती है, कहीं सूजन होता है बदन में, तो आप इसको लगा सकते हैं, इसकी पोल्टिस बांध सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरी हल्दी का नाम है काली हल्दी, जो हम अपने किचन में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह भी शोथग्न है, शूलग्न है और वर्ण्य है, मतलब त्वचा को अच्छा वर्ण देती है। इसका हम कम से कम इस्तेमाल लेकिन करते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर के जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अपने घर की नेगेटिविटी अगर दूर करनी है तो आप इसका पौधा लगा सकते हैं, या इसका जो कंद है अगर आप दरवाजे पे लगाएंगे तो घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होगा, और अगर कोई नेगेटिविटी अगर है भी तो भी वो चली जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी। यह रही हमारी हल्दी के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें मैंने करक्यूमा लौंगा, जो हमारी नॉर्मल हल्दी है जो किचन में यूज़ होती है, करक्यूमा अमादा अम्बा हल्दी जो सर्वकंडुनाशिनी है और मोच को बहुत अच्छे से ठीक करती है, काली हल्दी
जो नेगेटिविटी को दूर करती है। अभी अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिएगा। नमस्ते।